तो कुछ लिखा है कि एक शाम चुपके से मुझे कुछ बतला गई, कि एक शाम चुपके से मुझे कुछ बतला गई। जवानी के घमंड से रूबरू करा गई। एक शाम चुपके से मुझे कुछ बतला गई, कि जवानी के घमंड से रूबरू करा गई। ये जवानी कैसी थी, ये जवानी कैसी थी जो बूढ़े माँ बाप को अकड़ दिखला गई। ये जवानी कैसी थी जो बूढ़े माँ बाप को अकड़ दिखला गई। वो वक्त एक आह भरा था, वो वक्त एक आह भरे दर्द का एहसास करा गई। तो 30-32 साल का वो एक बंदा, 30-32 साल का वो एक बंदा बूढ़े बाप को है कहता कि सुन, तेरा दिमाग नहीं है चलता। वो 30-32 साल का वो एक लड़का अपने बूढ़े बाप को कहता है कि सुन, तेरा दिमाग नहीं चलता। कैसा था उस बूढ़े बाप का लाल, कैसा था उस बूढ़े बाप का लाल। उसे थोड़ा भी नहीं था उनके दर्द का एहसास। कैसा था वो बूढ़े माँ बाप का लाल कि उसे थोड़ा भी नहीं था उनके दर्द का एहसास। दिल्ली के मुखर्जी नगर की गलियाँ मुझे उस शाम क्या दिखला गईं। दिल्ली के मुखर्जी नगर की गलियाँ उस शाम मुझे क्या दिखला गईं। मेरी टकटकी नज़रों से उस वक्त का ब्यौरा मुझे बतला गई। मेरी टकटकी नज़रों से उस वक्त का ब्यौरा मुझे समझा गई। उसी दौर मेरे अंदर एक अजीब सा दर्द का रहा गई। उसी दौर मेरे अंदर एक अजीब सी दर्द का रहा गई। और वह परिस्थिति मुझे जवानी के घमंड से रूबरू करा गई। और वह परिस्थिति मुझे जवानी के घमंड से रूबरू करा गई। जवानी क्या भूल गई, जवानी क्या भूल गई, यह तो इसका तीसरा पहर है या दूसरा कह लो। जवानी क्या भूल गई कि ये उसका दूसरा पहर है। एक पहर वो भी आएगा जब बेटा भी बाप की ही अवस्था में पहुंच जाएगा। हड्डियां उसकी भी शायद काम ना करेंगी, हाथ शायद उसके भी कपकपा जाएंगे, शायद एक गिलास पानी भी उठाना उसके लिए उसी तरह हो जाए जिस तरह आज उसके बाप का है हाल। तो ये एक ऐसा भी पहर आएगा शायद जिसको ज़िंदगी का चौथा पहर कहते हैं। तो वो दृश्य मेरे अंतरात्मा को इस कदर झंकार गई। वो जो दृश्य मुझे मेरी अंतरात्मा को इस कदर झंकार गई। दिल्ली के मुखर्जी नगर की गलियां मुझे उस शाम क्या दिखला गई। दिल्ली के मुखर्जी नगर की गलियां उस शाम मुझे क्या दिखला गई। वह दृश्य मेरे अंतरात्मा को झंकार गई। कैसा है वह इंसान जिसको जवानी अंधा बना गई। कैसा है वो इंसान जिसको जवानी अंधा बना गई। उस बूढ़े बाप के लिए बस आह का संसार बना गई। उस बूढ़े बाप के लिए एक आह का संसार बना गई। एक छोटे से आशियाने की खुशियों के लिए जवानी का अहंकार भुला गई। एक छोटे से आशियाने की
खुशियों के लिए वो जवानी का अहंकार भुला गई। बूढ़े माँ बाप के सहारे को ये जवानी उजाड़ गई। बूढ़े माँ बाप के सहारे को ये जवानी उजाड़ गई। उस क्षण मेरे मन में ये विश्वास आया, उस क्षण मेरे मन में ये विश्वास आया कि हे ईश्वर, जवानी ऐसी होती है क्या? अहंकार, स्वार्थ, लोभ भरी होती है क्या? कि हे ईश्वर, ये जवानी ऐसी होती है क्या? अहंकार, स्वार्थ, लोभ से भरी होती है क्या? उसी क्षण, उसी पल मैं उस जवानी को धिक्कार गई। उसी पल, उसी क्षण मैं इस जवानी को धिक्कार गई और खुद को इस शब्द से अपरिचित बना गई। उसी क्षण, उसी पल मैं उस जवानी को धिक्कार गई और खुद को इस शब्द से अपरिचित बना गई। वो शाम मुझे जीवन का एक ऐसा पाठ पढ़ा गई। वो शाम मुझे जीवन का वो पाठ पढ़ा गई कि दिल्ली के मुखर्जी नगर की गलियां मुझे क्या समझा गई। कि दिल्ली के मुखर्जी नगर की गलियां मुझे क्या समझा गई। जवानी के घमंड से रूबरू करा गई। और मैंने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, ऐसा है, जवानी ऐसी हो तो ना हो, अहंकार से भरी हो तो ना हो, स्वार्थ से भरी हो तो ना हो, लोभ से भरी हो तो ना हो। उसी वक्त मैं जवानी को धिक्कार गई और अपने आप को इस शब्द से अपरिचित बना गई कि दिल्ली के मुखर्जी नगर की गलियां मुझे क्या समझा गई। कि दिल्ली के मुखर्जी नगर की गलियां मुझे क्या दिखला गई। जवानी के घमंड से रूबरू करा गई। तो कुछ लिखा है कि एक शाम चुपके से मुझे कुछ बतला गई। कि एक शाम चुपके से मुझे कुछ बतला गई। जवानी के घमंड से रूबरू करा गई। एक शाम चुपके से मुझे कुछ बतला गई। जवानी के घमंड से रूबरू करा गई। ये जवानी कैसी थी? ये जवानी कैसी थी जो बूढ़े माँ बाप को अकड़ दिखला गई। ये जवानी कैसी थी जो बूढ़े माँ बाप को अकड़ दिखला गई। वो वक्त एक आह भरा था। वो वक्त एक आह भरे दर्द का एहसास करा गई। तो 30-32 साल का वो एक बंदा